दो आदमी काजी की अदालत में खड़े थे। उनमें से एक ने दावा किया कि मैंने अपने साथी को माल बतौर अमानत दिया था। जब मैंने मुतालबा किया तो इसने देने से इनकार कर दिया। काजी ने मुद्दई अलैया से अमानत के मुतल्लिक पूछा तो उसने कहा कि मैंने माल लिया ही नहीं, ये झूठ बोलकर मुझे बदनाम कर रहा है। इसके पास कोई दलील है तो पेश करे, वरना मैं कसम देने के लिए तैयार हूँ। काजी ने मुद्दई से पूछा कि यहाँ से कुछ फासले पर एक दरख्त है, हमने पहले उसके साए में बैठकर खाना खाया और फिर मैंने अपना माल इसके सुपर्द कर दिया। काजी ने कहा कि तुम अभी वहाँ जाओ, शायद तुम्हारा माल वहीं कहीं पड़ा हुआ होगा, उस जगह का जायजा लेकर सीधा मेरे पास आना। वो शख्स चला गया। काजी ने मुद्दा अलैया से कहा कि अपने साथी की वापसी तक मेरे पास बैठे रहो। वो चुपचाप साध कर वहां बैठा रहा। काजी दीगर मुकदमात निपटाने में मसरूफ हो गया। मुकदमात की समाअत के दौरान फिटी हुई निगाहों से कभी कभी उसकी तरफ भी देख लेता था ताकि उसके चेहरे के तासरात जांच सके। वो शख्स बिल्कुल आराम और सुकून से बैठा हुआ था। काजी समाअत के दौरान यकदम उस शख्स की तरफ मुतवज्जा हुआ और पूछा कि आपका क्या ख्याल है, वो उस जगह पहुंच चुका होगा जहां उसका दावा है, जहां उसने माल तेरे सुपर्द किया था। उसने बेख्याली में जवाब दिया, नहीं, वो जगह यहाँ से दूर है, अभी वो रास्ते में जा रहा होगा। काजी ने गजबनाक होकर कहा कि कमबख्त कमीने, तू माल लेने का इनकार करता है और उस जगह का एतराफ करता है जहां तूने माल लिया था। तू खाइन, झूठा और बददियानत है। वो अचानक ये हमला देखकर खौफ से कांपने लगा और उसने अपने जुर्म का एतराफ कर लिया और अमानत वापस कर दी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ये ज़हानतों के पैकर काजी कौन थे? ये खुदा तरस अमीरुल मोमिनीन उमर बिन अब्दुल अजीज के इंतखाब करदा काजी अयास थे। उनकी ज़हानत, फतानत और जूद फहमी ज़रबुल मिसल थी। आपकी ज़हानत की खबर सुनकर ही अमीरुल मोमिनीन ने आपको बसरा का काजी मुकर्रर किया। लोग इल्मी और दीनी उमूर में पेश आने वाली मुश्किलात के हल के लिए उनके पास आने लगे। बाज मालूमात के लिए और बाज मुबाहिसे में मद मुकाबिल पर गालिब आने के लिए आपसे इल्मी नुक्ते मालूम करते। ऐसे ही एक किसान आपकी खिदमत में हाजिर हुआ। उसने पूछा कि ऐ अयास, क्या शराब हराम है? फरमाया, हाँ। उसने कहा, फल और पानी को आग पर पकाया गया है, असल में ये दोनों हलाल हैं, फिर आग पर पकाने से हराम कैसे हो गए, हालांकि उनमें किसी हराम शे की आमेजिश नहीं। अयास ने उससे कहा कि अगर मट्टी की एक मुट्ठी तुझे दे मारूं तो क्या इससे तुझे तकलीफ होगी? कहा कि नहीं। फरमाया कि अगर तोड़ी की एक मुट्ठी तुझे मारूं तो क्या उससे तुझे तकलीफ होगी? कहा कि नहीं। फरमाया, अगर मैं तोड़ी, मट्टी और पानी मिलाकर एक ढेला बनाऊं और फिर धूप में उसे खुश्क करके तुझे दे मारूं, क्या तुझे तकलीफ होगी? उसने कहा कि जरूर, हो सकता है कि इसके जरिए तुम मुझे कत्ल भी कर दो। फरमाया, बस यही मिसाल शराब की है। जब अज्जा को मिलाकर उसे आग की आंच दी जाती है तो उसमें नशा पैदा हो जाता है, जिसकी वजह से उसे हराम करार दिया गया है। बहवाला हयातुल ताबाइन। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो भी आपको जरूर पसंद आई होगी और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करेंगे। मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे पेज किस्सा गाह को फॉलो जरूर कर दें। आने वाली वीडियो तक अपने मेजबान कादिर बख्श कल्होड़ो को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।